स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अगर हमारे भिंडी की फसल में कीट लग जाते हैं यानी कीटाणु लग जाते हैं तो हम उनको आसानी से कैसे समाप्त कर सकते हैं। यानी भिंडी की फसल में कीटनाशक दवाओं को छिड़काव करने के लिए हम कौन कौन सी कीटनाशक दवाओं का चयन करें जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है वह कीटाणुओं से सुरक्षित हो सके। इस पर हम चर्चाएं करेंगे और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपनी भिंडी की फसल में कौन से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर सही रणनीति के साथ हाइब्रिड वेराइटी का चयन करते हैं, सही रणनीति के साथ खादों का प्रयोग करते हैं, अगर अच्छे तरीकों से कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, तभी हम अपने भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अन्यथा हमें हानि भी हो सकती है। और भिंडी की फसल में सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि उसमें तमाम तरह के कीटाणु लग जाते हैं यानी कीट लग जाते हैं, और जिससे जो हमारा भिंडी का फसल वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम नहीं हो पाता है। यानी जैसा कि हम आपको दिखाने की कोशिश करें, यानी कीटाणु जैसे ही आपके भिंडी की फसल में यानी कीट लग जाएंगे तो आपके भिंडी की पत्तियों को इसी तरीकों से छेद कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भिंडी की पत्तियों को यह पूरी तरीकों से छेद कर चुके हैं। और जैसे अगर इस तरीकों से छेद कर देंगे आपके भिंडी के पौधे के पत्ते को, तो निश्चित तौर पर वह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। और सही रणनीति के साथ हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे ही हमारा भिंडी का फसल हो जाएगा और उसमें फूल और फल लगना बिल्कुल भी बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरीकों से आने की समस्याओं से पहले ही हमें अच्छे तरीकों से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देना है अपने भिंडी की फसल में। यानी भिंडी की फसल में कीटनाशक दवा के रूप में हम धानुका EM1 का चयन कर सकते हैं। यानी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कीटाणु इसको पूरी तरीकों से खा चुके हैं। अगर हम धानुका EM1 का चयन करके अगर कीटनाशक दवा के रूप में इस पर छिड़काव कर देते हैं तो कीटाणु पूरी तरीकों से मर जाएंगे। अगर कीटाणु पूरी तरीकों से मर जाएंगे यानी कीट मर जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का पौधे का पत्ता होगा पूरी तरीकों से सुरक्षित रहेगा। और पौधा अगर सुरक्षित रहता है तो निश्चित तौर पर वह मिट्टी से भी न्यूट्रिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। इसके साथ साथ सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा भोजन को प्राप्त करेगा। और सही रणनीति के साथ अगर हमारा भिंडी का पौधा भोजन को प्राप्त कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से कीटनाशक दवा के रूप में हम धानुका EM1 का चयन कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बेहद ही लोकप्रिय कीटनाशक दवा है रोगार, यानी रोगार का भी चयन करके हम छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन रोगार का छिड़काव करते समय हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल शाम के समय में ही रोगार का छिड़काव करना है। और जैसे ही छिड़काव करें तो हमारे शरीर में पूरी तरीकों से मतलब मास्क लगा लेना है। अगर छिड़काव करें अगर हाथ में रोगार लग जा रहा है उससे हमें अपने चेहरे को टच नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही चेहरे पर टच करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे शरीर में जलन होने लगेगा। तो इस तरह से रोगार जब हम छिड़काव करें तो बेहद ही हमें सावधानियों को बरतना होगा। नहीं तो धानुका EM1 का चयन करके कीटनाशक दवा के रूप में भी मतलब छिड़काव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कीट कैट एक आता है उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से कीटनाशक दवा के रूप में छिड़काव करने के लिए आपके सामने तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन हमें सही रणनीति के साथ सही कीटनाशक दवाओं का चुनाव करके छिड़काव करना है। यानी सही दवा यही है कि हमें कीट कैट का चयन कर लेना है, नहीं तो हमें धानुका EM1 का चयन करना है, नहीं तो रोगार का। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और हम अपने भिंडी की फसल में इसका छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर भिंडी की फसल में लगभग लगने वाले सभी प्रकार के कीटों को यह पूरी तरीकों से मार देगा। और कीट मर जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा भिंडी का पौधा कीटाणुओं से सुरक्षित रहेगा, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। अगर भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगेंगे तो निश्चित तौर पर वह केवल लाभ ही दे सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें कीटनाशक दवाओं का चयन करना है, सही रणनीति के साथ इसका छिड़काव करना है। यानी सही रणनीति यही है कि हमें शाम के समय में ही छिड़काव करना है, क्योंकि शाम के समय में लगभग सभी प्रकार के कीट भिंडी के पौधे के पत्ते पर आ जाते हैं।
और सुबह के समय में छिड़काव करते हैं तो वह धूप की वजह से छिप जाते हैं। तो इस तरह से शाम के समय में अगर छिड़काव कर देते हैं तो बेहद ही अच्छा समय है। अगर उस समय छिड़काव करते हैं और उसके बाद हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि अपने आप को भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि अगर उघार का छिड़काव करते हैं और अपने शरीर पर अगर थोड़ा सा भी पड़ जाता है तो वह जलन पैदा कर देता है। तो इस तरह से अपने शरीर को भी सुरक्षा प्रदान करना है और सही रणनीति के साथ अपने भिंडी के पौधे में छिड़काव करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी भिंडी की फसल में सही कीटनाशक दवाओं के छिड़काव करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।